नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज मैं पढ़ाऊंगा भूगोल का 8वां लेक्चर। और इसमें हम पढ़ाएंगे पृथ्वी का जो विकास कैसे हुआ है उसके बारे में बताएंगे, उसकी उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो भूगोल में क्या बताया जाता है कि पृथ्वी जो यहाँ पे क्या कहते हैं कि किस में आग का गोला रही है। तो अलग अलग जो खगोल शास्त्री हैं सबका अलग अलग मत है, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जो एक मानक बताया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसको काल के बारे में बताएंगे। जैसे कहा जाता है कि विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। कौन सी है? अरावली पर्वत जो है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और ये पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण है ये जो है अस्तित्व में आ गया था 480 करोड़ वर्ष पहले। याद रखिएगा, 480 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हो चुका था। सोचिए कि कितनी पुरानी ये पर्वत श्रृंखला है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। कुल आपके 17 जो आपके कल्प या युग हैं इनके बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ये ऐसा टॉपिक है, ये इतना बड़ा टॉपिक है, अगर हम इसको विस्तार से पढ़ाना चाहें तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे ये लगेगा। तो लेकिन आप जो वनडे एग्जाम में जहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं हम इसको फैक्ट टू फैक्ट आपको दे रहे हैं और इनको केवल आपको याद कर लेना है। बाकी विस्तार से पढ़ेंगे तो आप किताब से इसको पढ़ सकते हैं ना। तो आगे हम देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं। जैसे पृथ्वी का भूगर्भिक विकास क्या है? पृथ्वी का भूगर्भिक विकास, और इसको 17 भागों में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो आपका पहला भाग है इसे कहते हैं प्री कैम्ब्रियन कल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन कल्प। दूसरा है आपका कैम्ब्रियन कल्प है। तीसरा आपका आर्डोविशियन कल्प है। चौथा है सिल्यूरियन कल्प। फिर पांचवा है डिवोनियन कल्प। फिर छठा है कार्बोनिफेरस। तो इसमें आपको बता दें प्री कैम्ब्रियन कल्प है, ये बहुत पूछा जाता है आपका। और कार्बोनी ये बहुत पूछा जाता है। फिर पर्मियन कल्प है, फिर ट्रायसिक कल्प है, जुरैसिक। ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है। आपके वनडे एग्जाम में 3 जगह से पूछे जाते हैं। आपका प्री कैम्ब्रियन कल्प है, कार्बोनिफेरस कल्प है और जुरैसिक कल्प है। ये 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद आते हैं क्रीटेशियस कल्प है, फिर पेलियोसियन कल्प है, फिर इयोसीन कल्प है। तो ये आपके 18 हैं। कितने हैं? आपके 17 आपके भाग हैं ना। आगे हम देखेंगे तो हम एक एक लेके चलेंगे। ये आपके 12 हो गए। आगे 13वां क्या है? ओलिगोसिन युग। क्या है आपका? ओलिगोसिन युग। फिर आपका है मायोसिन युग। फिर आपका प्लायोसिन युग है ना। और 16वां क्या है आपका? प्लिस्टोसिन युग। क्या है आपका? प्लिस्टोसिन युग। और 17वां है आपका होलोसिन युग है ना। तो अब हम एक लेके चलेंगे। तो पहला आपका है प्री कैम्ब्रियन कल्प। तो इनका जो हम समय लिख दिए हैं पहले में, तो समय पूछा नहीं जाता है, केवल एक समझने के लिए जो समय ये लिख दिया गया है 480 करोड़ वर्ष से 57 करोड़ वर्ष तक। 480 करोड़ से 57 करोड़ वर्ष तक है ना, ये इसका समय माना गया है। अब देखिए अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ है ना, इसी काल में हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुआ है। और अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है आपको याद रखना है, क्या है? ये याद रखना है गुरु शिखर। क्या है आपका? गुरु शिखर। और यहाँ की जो यहाँ पे एक आप मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? अरावली पर्वत के माउंट आबू पर ही है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। क्या है आपकी? गुरु शिखर है, इसको याद रखिएगा। और इस पर्वत श्रेणी का जो निर्माण है सबसे पहले हुआ है और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। आगे हम देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण भी इसी काल में हुआ है। ग्रेनाइट एवं नीस की प्रधानता इस काल में रही है। ग्रेनाइट एवं नीस की जो प्रधानता किस काल में रही है? तो ये आपका होगा प्री कैम्ब्रियन कल्प में है ना। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कैम्ब्रियन कल्प। इसका जो समय याद रखिएगा 57 करोड़ वर्ष से लेकर 50.5 करोड़ वर्ष तक। और इसमें हुआ क्या है? छिछले सागर का विस्तार। छिछले सागर का विस्तार हुआ किसमें हुआ है? ये कैम्ब्रियन कल्प में हुआ है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा क्या है? ऑर्डोविशियन कल्प है ना। ऑर्डोविशियन कल्प, इसको आपको याद रखना है। तो इसका जो समय है 50.5 करोड़ वर्ष से लेकर 43
8 करोड़ वर्ष तक। और इसी काल में समुद्र का विस्तार होता है। इसी काल में समुद्र का क्या होता है? विस्तार होता है। क्वेश्चन आएगा कि समुद्र का विस्तार किस काल में होता है, तो आपको याद रखना है ऑर्डोविशियन कल्प में, है ना। अब देखेंगे हम चौथा क्या है। चौथा है आपका सिल्यूरियन कल्प, है ना। इसका जो समय है 43.8 करोड़ वर्ष से लेकर 40.8 करोड़ वर्ष तक। और यहाँ पे रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ है। रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ है और प्रवाल भित्तियों का विकास भी इसी काल में हुआ है ना। तो आपको याद रखना है कि रीढ़ वाले जीवों का विकास किस काल में हुआ है? सिल्यूरियन कल्प में हुआ है। और प्रवाल भित्ति जो समुद्र में पाए जाते हैं, इनका भी विकास इसी काल में सबसे ज्यादा हुआ है ना। तो 4 आपके हो गए। पांचवा क्या है? पांचवा है डिवोनियन कल्प। क्या है आपका? डिवोनियन कल्प, है ना। अब इसमें है क्या चीज? 40.8 करोड़ वर्ष से लेकर 36 करोड़ वर्ष तक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो मत्स्य युग। क्या है आपका? मत्स्य युग। क्वेश्चन आएगा कि किस कल्प को मत्स्य युग कहा जाता है? डिवोनियन कल्प को। डिवोनियन कल्प को क्या कहते हैं? मत्स्य युग कहा जाता है। और इसी समय शार्क जैसी मछलियों का क्या है? इनकी बहुलता रही है। किस युग में? डिवोनियन कल्प में। तो आपको याद रखना है कि मत्स्य युग किस कल्प को कहा जाता है? डिवोनियन कल्प को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना, है ना। अब देखिए पांचवा हो गया। छठा क्या है? छठा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय क्या है इसका? 36 करोड़ वर्ष से लेकर 28.6 करोड़ वर्ष तक, है ना। और इसे वृक्षों का काल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वृक्षों का काल कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है इस समय जो है वृक्ष जो सबसे ज्यादा रहे। बताया जाता है यहाँ पे जो सामान्य वृक्षों की ऊंचाई थी वो 100 मीटर रही। क्या रही है? 100 मीटर रही है सामान्य वृक्षों की ऊंचाई, ऐसा माना जाता है ना। और रेंगने वाले जीवों का काल किसे कहते हैं? कार्बोनिफेरस को। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। कैसे? आपको पता होना चाहिए पेड़ पौधे क्या होते हैं? ये कार्बन के उत्सर्जन को कम करते हैं। ये कार्बन के उत्सर्जन को कम करते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कार्बोनिफेरस बहुत बड़ा आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। बड़ा ही आसान है, आप समझ के याद रखेंगे। जो पेड़ पौधे आपके होते हैं ये कार्बन का उत्सर्जन कम करते हैं। आपको पता होना चाहिए जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ये अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन क्या है? छोड़ते हैं। तो वृक्षों का काल कहा जाता है कार्बोनिफेरस कल्प को कहा जाता है। और रेंगने वाले जीवों का काल इसे कहते हैं। गोंडवाना चट्टानों का जो काल का जो संबंध है कार्बोनिफेरस है। गोंडवाना जो चट्टानें हैं कोयले से संबंधित है और इनका जो समय माना गया है किससे संबंधित है? कार्बोनिफेरस से संबंधित है ना। आगे देखेंगे सातवां क्या है? परमियन कल्प, है ना। ये पैलियोजोइक महाकल्प का अंतिम कल्प है ना। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन याद रखिएगा। बाकी इसका इतिहास भी हम पढ़ेंगे, बहुत बड़ा एरिया है इसका। इसमें पढ़ेंगे इस काल के बारे में, बहुत बड़ा एरिया है। इसलिए आपको ये याद रखना है पैलियोजोइक महाकल्प का अंतिम कल्प कौन सा है? परमियन कल्प है ना। अब आठवें में क्या है? ट्रायसिक कल्प। क्या है आपका? ट्रायसिक कल्प, है ना। ये मेसोजोइक महाकल्प का पहला कल्प है। मेसोजोइक महाकल्प का पहला कल्प है। आपको इसमें सबसे ज्यादा ये याद रखना है मेढक एवं केचुए। मेढक एवं केचुए जो है किस काल में इनकी जो है इनकी उत्पत्ति हुई है? तो इनकी जो उत्पत्ति हुई है ट्रायसिक कल्प में हुई। किसमें हुई है? ट्रायसिक कल्प में। केचुआ पालन आप जानते ही हैं, वर्मी कल्चर, है ना। केचुआ पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। आपको याद रखना है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेशियस में बहुत पूछा गया है कि बताइए डायनासोर किस कल्प में पाए जाते थे? तो आपको याद रखना है जुरैसिक कल्प, है ना। जुरैसिक कल्प। हॉलीवुड की मूवी भी बनी है जुरैसिक के नाम से। किस लिए बनी है? क्योंकि जुरैसिक कल्प में ही डायनासोर जो है पाए जाते थे। और फिर नीचे हम जब आएंगे तो हम देखेंगे कि क्रिटेशियस कल्प में डायनासोर क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। तो क्रिटेशियस में विलुप्त होते हैं, लेकिन जो इनकी जो सर्वाधिक जो संख्या होती है किसमें होती है? जुरैसिक कल्प में होती है ना। अभी आपने पढ़ा होगा हाल ही में भारत के क्या कहते हैं नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर के पास
लम्हेटा गांव, क्या है, लम्हेटा गांव है। तो वहां पे क्या है, डायनासोर के जो है अवशेष पाए गए हैं। तो इसलिए क्या उसका एक पार्क बनाया जा रहा है, जूलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है ना। प्रथम उड़ने वाले पक्षी, तो प्रथम उड़ने वाले पक्षियों का जो विकास है किस काल में हुआ है, जुरासिक कल्प में हुआ है ना। आगे हम आएंगे, 9 हो गए, 10वां देखें, क्रिटेशियस कल्प है ना, क्रिटेशियस कल्प। और इस काल में रॉकी एवं इंडीज पर्वत का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। रॉकी और इंडीज पर्वत का जो विस्तार है किस काल में हुआ है, क्रिटेशियस कल्प में हुआ। किसमें हुआ है, क्रिटेशियस कल्प। आपको ये भी जानना है कि रॉकी जो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और इंडीज क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, जो कि हम लोग पर्वत वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। काली मृदा का विकास किस काल में हुआ है, क्रिटेशियस कल्प में हुआ है। डायनासोर विलुप्त हुए हैं, क्रिटेशियस कल्प में हुए। तो 10 हो गए। 11वां क्या है, प्लेओसिन युग है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे अल्पाइन पर्वत जो है इसी काल में हुए हैं। और ये भी याद रखना है कि पुष्प, बंदर, चूहा, तो इनका जो विस्तार है, मतलब इनकी जो उत्पत्ति है किस काल में हुई है, प्लेओसिन युग में हुई है। इसके बाद देखेंगे इओसिन युग, इसमें ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, बंदर है, हाथी है। यहाँ पे जो बंदर होंगे जो मनुष्य के समान है, जिसे हम कह सकते हैं चिंपैंजी वगैरह है ना। तो इनका जो इनकी उत्पत्ति है किस काल में हुई है, ये इओसिन युग में हुई है। इनके अलावा बृहद हिमालय का निर्माण भी, विस्तार भी कहाँ पे हुआ है, इओसिन युग में हुआ है। घोड़ा है, सुअर है, तो सब इसी काल में आपके हुए हैं, है ना। तो ये आपके 12 हो गए हैं। और फिर से आपको बता रहे हैं ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, आपके जो पेपर में पूछे जाते हैं उनकी हम चर्चा फिर से बता दें। फिर से देखिएगा, जो पेपर में पूछा जाता है जैसे प्री कैम्ब्रियन कल्प है, आपको इसको याद रखना है। अरावली पर्वत का निर्माण किसमें हुआ है, धारवाड़ चट्टान, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद छिछले सागर को आपको याद रखना है ना। फिर उसके बाद हम आएंगे समुद्र का विस्तार किसमें होगा। इनको केवल आप वन लाइनर बना के इसको लिख के उसे अलग से इनको आप लोग लिख लेना है ना, जो मेन आपके टॉपिक हैं। उसके बाद हम देखेंगे 3 हो गया। चौथा हम देखेंगे रीढ़ वाले, ये याद रखिएगा। 5वें हम देखेंगे ये लगा हुआ आपका। और छठा भी बता दिए, वृक्षों का काल इंपॉर्टेंट है आपका। और रेंगने वाले जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और गोंडवाना चट्टाने, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट आपका है। और डायनासोर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके जो मुख्य है इनको आप एक साथ लिखने के बाद अलग से आपके 6 से 7 पॉइंट हैं, इनको वन लाइनर बना के आप लोग लिख लेना है ना। उसके बाद हम आगे बताएंगे। अब देखिए 12 है, थोड़ा हमको वीडियो रोकना पड़ेगा, इसको हम मिटा के क्या है यहाँ पे जो शेष बचे हैं उनके बारे में बताएंगे, है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपके 12 आपके हो गए हैं ना। तो आगे हम देखते हैं कि जो आपके शेष बचे हैं उनकी हम बात करेंगे। तो टोटल 17 हैं। तो आपसे यहाँ बता दें कि यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आपके नहीं बनता है, और यहाँ से भी आपके वनडे एग्जाम के हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है ना। तो आगे हम देखेंगे मायोसीन युग जो है। तो मायोसीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए है आपने पढ़ा होगा प्रेरी घास का मैदान, है ना। जो प्रेरी घास के मैदान है ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं ना। और ये आपके कैसे घास के मैदान है, तो आपको याद रखना शीतोष्ण है। कैसे हैं, शीतोष्ण है। तो प्रेरी घास के मैदान का जो विस्तार है ये मायोसीन युग में हुआ। किसमें हुआ है, मायोसीन युग में हुआ है। और पेंगुइन पक्षी जो होते हैं, है ना, पेंगुइन पक्षी जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में या फिर ध्रुवों पे हम कह सकते हैं पाए जाते हैं। जो विशेषकर ये अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, क्या, पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं ना। और आगे हम देखेंगे तो ये 2 आपके इंपॉर्टेंट है, ये प्रेरी घास का मैदान और पेंगुइन पक्षी। उसके बाद आते हैं प्लायोसीन युग। क्या है आपका, प्लायोसीन युग, है ना। इसमें देखिए मानव की उत्पत्ति। अब मानव की उत्पत्ति का मतलब यह है कि आरंभिक मानव, है ना, आदि मानव से भी पहले क्या मानव की उत्पत्ति हो चुकी थी, तो उसे क्या कहा जाता है कि आरंभिक मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुआ। किस युग में हुआ है, प्लायोसीन युग में हुआ। शिवालिक श्रेणी ये आपका इंपॉर्टेंट है, शिवालिक श्रेणी इसको भी याद रखिएगा, है ना। ये आरंभिक मानव की उत्पत्ति है, ना कि आदि मानव की बात करते हैं। आदि मानव किसमें आता है, प्लीस्टोसीन युग में आता है ना। और इसी समय काला सागर, उत्तरी सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर का क्या हुआ है,
विस्तार हुआ है ना। और लास्ट में आते हैं प्लीस्टोसीन युग, है ना। तो आदि मानव का जो विकास हुआ किस युग में हुआ है, प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। और इसी समय क्या है, हिम युग भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिम युग भी कहा जाता है ना। तो ये आपके जो हो गए हैं, क्या हो गए हैं, टोटल पृथ्वी का जो भूगर्भिक विकास है। इसके बारे में हम इसके बाद जो है अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, पृथ्वी का जो वायुमंडल उसकी चर्चा करेंगे। और फिर हम क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के चर्चा करेंगे। ये 4 टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ से यहाँ 4 टॉपिक से ना आते हो। पहला आपका अक्षांश रेखा, दूसरा है देशांतर रेखा, तीसरा है वायुमंडल और चौथा है पृथ्वी के आंतरिक संरचना। ये 4 टॉपिक जो आने वाले होंगे, ये 8 लेक्चर हो चुके हैं, 9, 10, 11, 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। हम एक एग्जाम की बात नहीं करते, चाहे पीसीएस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, 100% 4 टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं ना। तो रोजाना की तरह आज भी सवाल पूछेंगे। आज के बढ़िया सवाल आज भी के भी होंगे। आपको बताना है कि अशोक के जो अशोक की जो कलिंग युद्ध की जानकारी है, ये हमको किससे मिलती है, 13वें शिलालेख से मिलती है। किससे मिलती है, 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है कि अशोक ने वहां पे आक्रमण किया था। आपको ये बताना है कलिंग की राजधानी क्या थी, कलिंग की राजधानी क्या थी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बताइए अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है। इन दोनों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके क्या है लिख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।